ओए इधर देख। चलो जी आगे लिखेंगे बेटा, इसमें लिखो फॉर गैसियस सब्सटेंस। हम एक्टिव मास की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमारी वीडियो इंटरप्ट हो गई थी तो दोबारा चालू किया है इसी को, टू बी कॉन्टिन्यूड में है हमारा आज का सिस्टम। चलो इसमें सेकंड पॉइंट बनाओ, फॉर गैसियस फेज लिखो। अब यहाँ से मैं काम की बात बता रहा हूँ आपको। फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस सब्सटेंस active mass will be molar concentration और पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहां से एक्टिव मास गैस के लिए मोलर कंसेंट्रेशन भी लिया जा सकता है और पार्शियल प्रेशर भी लिया जा सकता है। गैस के लिए आई रिपीट, गैस के लिए आपको मोलर कंसेंट्रेशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो मोलर कंसेंट्रेशन जब यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, समझ रहे हो। और गैस के लिए क्या यूज कर सकते हैं टर्म, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को किस तरीके से लिखोगे, पी कर करके लिख सकते हैं, मतलब ठीक है ना। जैसे कि इसको के एफ डैश डाल देता हूं और पार्शियल प्रेशर को ऐसे छोटू पी भी बना सकते हो आप लोग, या आप पूरा पी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो पहले बताओ। ठीक है, ये वाला नॉर्मल ब्रैकेट भी बना के लिख सकते हो आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट बस नहीं डालना है आपको। ये फंडा क्लियर हो गया। और ब्रैकेट नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। ये पी का मतलब प्रेशर हो गया, ये भी सेम है बेटा। ये लो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, के भी डैश कर देते हैं और प्रेशर ऑफ का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ भी होल स्क्वायर करना रह गया हमारे से, तो अब कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ गैस के लिए दोनों काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गैस के लिए केवल प्रेशर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों काम हो सकते हैं। गैस के लिए कंसेंट्रेशन भी होती है, यस। मोल्स लेते हैं ना गैस के, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन बन जाएगी। गैस के मोल्स तो कंसीडर करते ही हैं हम भाई। 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस है, फिर साथ में वॉल्यूम दे दिया कि 10 लीटर का कंटेनर है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन। और गैस के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या लेते हैं हम लोग, प्रेशर लेते ही हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ज़्यादा गैसेज होती हैं तो पार्शियल वर्ड आ जाता है, पार्शियल प्रेशर हो जाता है। ठीक है, चलो हटा दें, इसको हटा दें। मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आया, लॉजिक में क्या बताना चाह रहा था यहाँ से। ठीक है ना, गैस के लिए दोनों चीज़ें यूज हो सकती हैं। और तीसरा एक और पॉइंट बताता हूँ, एक्टिव मास फॉर प्योर सॉलिड। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्कूल के पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज क्या बेटा जी, इज कांस्टेंट एंड डज नॉट, लिखो, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये रिएक्शन देता हूँ एक बार, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस क्या है, CO2 गैस। तो ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, ये एक हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसमें सॉलिड भी है और इसमें क्या है, गैस भी है। अब CaCO3 मेरा प्योर सॉलिड है। प्योर सॉलिड का मतलब हो गया कि मैं अगर कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहूँ CaCO3 की सॉलिड की, तो ये क्या होगी, सॉलिड की कंसेंट्रेशन मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम, बोलो यस और नो, वॉल्यूम ऑफ CaCO3।
मोल्स को कैसे लिखोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CaCO3 तो होगा ही। अरे बोलो, अब मास ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ CaCO3 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। अब आप एक बात बताओ, जो डेंसिटी होगी किसी भी एक सॉलिड की, जो डेंसिटी होगी वो चेंज थोड़ी होती रहेगी, वो तो वही रहेगी। और जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी आप लोगों का एक तरीके से सेम ही रहेगा CaCO3 का हर बार मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया वैल्यू कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल नहीं है दोनों में कोई भी। तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है और मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आपकी कंसेंट्रेशन एक तरीके से सॉलिड की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। सॉलिड की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस, सॉलिड की कंसेंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो फिर एक्टिव मास आपका कंसेंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट, और वो इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज नहीं ला पाएगा। कहने का ये मतलब है कि R ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू CaCO3 सॉलिड जब मैं करूंगा तो ये अब कोई वेरिएबल नहीं है, ये वैल्यू आप लोगों की क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मिल करके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे जिसको मॉडिफाइड कांस्टेंट बुला दिया जाएगा। इक्विलिब्रियम पर सॉलिड, प्योर लिक्विड वाली कंसेंट्रेशन कुछ फर्क नहीं डालेंगी, ये बात याद करो। इक्विलिब्रियम पर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कुछ भी असर नहीं डालेंगी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। इसको एक बार कर लो नोट, इक्विलिब्रियम बनाएंगे अभी, ठीक है? या लिखना है तो लिख लेना। इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम अभी आगे बनाएंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या एक्टिव मास, लिखते जाओ सब समझ में आएगा। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड विल बी टेकन एज यूनिटी। वन ले लेंगे उसको, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वन ही रहता है। मतलब सॉरी, किसी भी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आंसर रहती है। उल्टा हो गया थोड़ा सा, किसी भी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करो तो वो उतनी रहती है, ठीक है? ये बोलना चाह रहा था। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर ही नहीं होगा, नियरली 0 1, ठीक है? निग्लेक्टेड। अब ऐसा होता है ना, देखो जैसे मेरे को इसको निग्लेक्ट करना है, समझो अब बात को, तो मैं इसको 0 नहीं मान सकता क्योंकि ये किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगी? 0। तो जब मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ निग्लेक्ट करनी होती है तो उसको 1 मान लेते हैं। और जब कभी एडिशन होता है, ठीक है ना भाई, 10 प्लस 0.001 है, तो 10 में प्लस किया 0.001, तो अब 0.001 को तो हटा लो, आप उसको 0 कर दो। जब प्लस और माइनस में करते हैं तो आप निगलेक्ट को 0 मान सकते हो। जब मल्टीप्लाई में करना होता है तो निगलेक्ट वाली चीज़ को 1 मान के करना होता है ना, ताकि आंसर चेंज ना हो जाए, आप लोगों का वही रहे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट भाई, ठीक है? चलो एक और कहानी सिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, चलो देखो अब मज़े आएंगे तुम्हें। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, ठीक है? इसको लिखा रहने देते हैं, इसी से रिलेटेड बात है। क्या हो गया? ज़्यादा नहीं, इसके बाद तो कुछ बोलेगा तो ज़्यादा हो सकता है। ये एस्टर है बेटा, क्या है ये? एस्टर। एस्टर में ना वाटर डालते हैं, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो एसिड बनता है, आपको अभी बताया था, और साथ में इस वाले पार्ट का अल्कोहल बन जाता है, ठीक है? आप मेरी बात सुनना, मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालनी है, तो आपने कहना है सर देखो KF
अच्छा यहाँ पे मैंने एक्वस लिखवाया था, यहाँ पे क्या लिखवाया था, लिक्विड, यहाँ पे एक्वस लिखवाया था और यहाँ पे भी एक्वस लिखवाया था। लिक्विड लिखवाने का मतलब है सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्वेंट का मतलब समझते हो आप लोग? सॉल्वेंट का मतलब होता है, क्या होता है सॉल्वेंट का मतलब? बहुत सारे अमाउंट में जो है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जो बहुत सारे अमाउंट में है। जो किसमें है बेटा? बहुत सारे अमाउंट में है। बहुत सारे अमाउंट में इसको डाला तो ये दोनों बन गए। तो अब आप मेरे को एक बार बताओ, जहां पे लिक्विड आ जाएगा वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन को क्या डाल देंगे अपन लोग? 1, या फिर इसको 1 मान सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दो। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलो यस और नो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? यूनिटी मान लिया ना इसको। अरे हमने माना था 1, वैसे तो ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में मिला दिया हमने इसको, तो नया कांस्टेंट बना दिया। पर आपने करना कैसे है सुन लो। आप ऐसे लिख दो, चलो आप कंफ्यूज ना हो, आप टेंशन ना लो, आप उसको 1 मान के हटा देना, ठीक है? पर अभी आपके साथ थोड़े मजे लिए जाते हैं। इसी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको कह रही है, अब ये जो रिएक्शन है ना ये ऐसे हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको पता है। मैंने बोला मेरे पास एसिड है और C2H5OH अल्कोहल है। चलो बताओ 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 बताओ, ये क्या बनाएगी? C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस, अरे बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो यार, अरे बोलो भाई। अब आप एक बात बताओ, मैंने ना यहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करनी है, तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा? H2O पे नहीं करेगा। इसको क्या ले लेंगे? 1, यही नहीं लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसको 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये अब आप लोगों का प्रोडक्ट में है। आप ये बात सोचो, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट था जब इसको रिएक्टेंट लिया था। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम पानी तब ले सकते हैं जब रिएक्शन उसी में करवानी हो, समझ रहे हो? जब कभी रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनेंगे तो पानी थोड़ा सा बनता है। अरे क्या आपको बात समझ में आ रही है? जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी ना और बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलेगा तो वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि उसको निगलेक्ट कर दो। वैसे आपको बहुत कम चांस है, ऐसे फंसाएंगे, पर मैं आपको पूरी थ्योरी अच्छे से लिखवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक एक बात बताई है। क्या आपको फंडा क्लियर नहीं हुआ? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वाटर को निगलेक्ट किस वजह से किया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। समुद्र में से अगर 1 बाल्टी पानी निकाल भी लेगा तू, तो क्या समुद्र में पानी कम दिखेगा? नहीं ना। ऐसा ही यहाँ पे वाटर रोल प्ले करता है। वाटर के होने ना होने से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हमने रेट में उसको 1 मान लिया था, उसके एक्टिव मास को। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कम अमाउंट में बनेगा, तो जब वो प्रोडक्ट में बनेगा ना, जब H2O किस में बनेगा? प्रोडक्ट में बनेगा, तो वो कम अमाउंट में बनेगा। इस रिएक्शन में H2O को प्रोडक्ट में बनाया हुआ है। सुना? बेउत में रखकर अपने। चलो देखो, ये बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आया क्या लॉजिक दे रहा था मैं? H2O जब किस में बनेगा? प्रोडक्ट में बनेगा, तो उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसको कंसीडर करेंगे, उसका जो भी एक्टिव मास दिया होगा उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो, नाउ इट इज नॉट ए सोलवेंट, नाउ इट इज नॉट ए सोलवेंट, तो इसको 1 नहीं मानना है, इसका कंसीडरेशन होगा पूरा।
ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ निकालूंगा, फिर उससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखाया जाएगा। तो आप ये समझ लो कि थ्योरी वाला पार्ट जो था वो हमारा आज एंड हो जाता है इधर, और जो हम आगे करेंगे, अब हम एक बेसिकली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए डेरिवेशन करेंगे, वो पेपर में कंफर्म सबके स्कूल में आती है, और उससे फिर हमने सिर्फ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल ही करने हैं इसके बाद से। तो थ्योरी वाला पार्ट जो भी था वो मैंने लिखवा के सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।